जजेस को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में अपॉइंट करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए इंडिया में एक मेथड एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं और बाकी 4 सीनियर जजेस रहते हैं जो कि जजेस को रेकमेंड करते हैं। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रह सके, लेकिन आज ये सिस्टम लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और नेपोटिज्म के लिए जाना जाता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कुछ अपॉइंटमेंट्स रेकमेंड की विद 4:1 मेजोरिटी, जिसमें जस्टिस BV नागारत्ना का स्ट्रॉन्ग डिसेंटिंग ओपिनियन आया है अगेंस्ट द एलिवेशन ऑफ जस्टिस विपुल पंचोली। जस्टिस नागारत्ना का कहना है कि जस्टिस पंचोली की अपॉइंटमेंट से कॉलेजियम की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचेगा। ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ये मेरिट, डाइवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर होती हैं। गुजरात हाई कोर्ट के 2 जजेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। जस्टिस पंचोली तीसरे जज होंगे गुजरात हाई कोर्ट के, और ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट्स है कंट्री में जिनके जजेस अभी तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ही नहीं है, तो रिप्रेजेंटेशन कहां है? जस्टिस पंचोली 56 हाई कोर्ट जजेस और 21 चीफ जस्टिसेस ऑफ हाई कोर्ट को सुपरसीड कर गए हैं, यानी इनसे भी सीनियर जजेस एग्जिस्ट करते हैं, उनको बाईपास करके इनको अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। फिर 2023 में जस्टिस पंचोली का ट्रांसफर किया गया था पटना हाई कोर्ट में। ये ट्रांसफर कोई रूटीन ट्रांसफर नहीं था और इसके रीजंस भी अवेलेबल नहीं है। ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करना बहुत जरूरी है बिकॉज जस्टिस पंचोली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की लाइन में है। इवन जस्टिस नागारत्ना ने कहा कि उनका डिसेंटिंग ओपिनियन पब्लिश किया जाना चाहिए, बट उसे पब्लिश ही नहीं किया गया। जस्टिस नागारत्ना सुप्रीम कोर्ट में एक अकेली वुमेन जज है, इसका मतलब है कि जेंडर इम्बैलेंस भी बहुत ज्यादा है। अगर आपने नोटिस किया हो तो पिछले कुछ महीनों से हाई कोर्ट के कुछ सीनियर जजेस को दूसरे हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर किया जा रहा है और उन दूसरे हाई कोर्ट्स में जजेस को इंपॉर्टेंट काम नहीं दिया जाता। ये जल्दी जल्दी ट्रांसफर होना कोई जेन्युइन ट्रांसफर नहीं है, रादर एक प्यूनिटिव ट्रांसफर है, एक पनिशमेंट की तरह साउंड कर रहा है। ट्रांसफर का एक बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है एक जज के करियर के ऊपर। जो जज एक हाई कोर्ट में सीनियर पोजीशन पर थे, जब उनको ट्रांसफर करके दूसरे हाई कोर्ट में भेजा जाएगा तो वो सीनियरिटी लिस्ट में नीचे आ जाएंगे, उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो सीनियरिटी गिर गई तो आप जज नहीं बन सकते हो। अब यूनाइटेड किंगडम में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन है जो कि वैकेंसीज निकालती है, किस बेसिस पर आखिर अपॉइंट किया जाएगा वो सारे रीजंस देती है, कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करती है और उन्हें क्यों सिलेक्ट किया गया उसके रीजंस भी देती है, जिस वजह से ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये पूरी प्रोसेस पॉलिटिकल है लेकिन ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है। मैं लॉ स्टूडेंट्स को मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ, उनकी रिसर्च पेपर एंड रेज्यूमे राइटिंग में हेल्प करती हूँ। इसकी सारी डिटेल्स आप मेरे से इंस्टाग्राम पर आके ले सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर आने वाले हैं, तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।